Assalamualaikum, this is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about alternative dispute resolution under section 134A of the Income Tax Ordinance 2001. तो अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपके अगेंस्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास हुआ है, तो आपके पास दो रूट्स हैं उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। या तो आप अपील मैकेनिज़्म के थ्रू जाएंगे, या तो आप एडीआर में जाएंगे, यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। Alternative dispute resolution in in comparison to appeal mechanism एक फास्टर रूट है जिसमें डिसीजंस जल्दी हो जाते हैं। यूजुअली अपील मैकेनिज्म में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एडीआर जो है एक आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी या रिफंड एडमिसिबिलिटी 50 मिलियन है या उससे ज़्यादा है, तो आप एडीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडीआर में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए 50 मिलियन की कोई लिमिट नहीं है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सच एज पीएसओ या पीआईए, इनके लिए 50 मिलियन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इनको पहले एडीआर में ही उनको ऑर्डर चैलेंज करना पड़ता है, वो डायरेक्टली अपील्स में नहीं जा सकते। अगर एडीआर में उनका इशू रिजॉल्व नहीं होता है विद इन 60 डेज, तो फिर वो अपील्स में जा सकते हैं। टैक्स पेयर को एडीआर में जाने से पहले अपील फाइल करनी होगी, जहाँ पे ATIR अपैलेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू टैक्स पेयर को एजुकेट करेगा कि उसने फर्दर अपील मैकेनिज़्म को परसू करना है या एडीआर में जाना है। अगर वो एडीआर में जाता है तो उसको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिस पे उसको ये एग्री करना पड़ेगा कि एडीआर का डिसीजन वुड बी बाइंडिंग ऑन हिम, लेकिन और वो फर्दर कोर्ट्स में नहीं जा सकता इस डिसीजन के अगेंस्ट। लेकिन आर्टिकल 199 हमें ये कहता है कि अगर टैक्स पेयर के पास या किसी भी सिटीज़न के पास कोई ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई और रास्ता नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है एज पर आर्टिकल 199। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाने के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी, जिसमें एक इनिशियल प्रपोजिशन टैक्स पेयर की तरफ से होगी कि उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वो क्या चाहता है। जैसे कि अपील मैकेनिज्म में प्रेयर होती है, सिमिलरली एक इनिशियल प्रपोजिशन वो देगा, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है। एक ऑफर्ड टैक्स अमाउंट वो मेंशन कर देगा, और साथ में एक उसको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी एक के एडीआर's डिसीजन वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन हिम। तो एप्लीकेशन देने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अपॉइंट कर देगा बोर्ड, जो कि कंप्राइज करेगा एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और कोई एक पर्सन अपॉइंटेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम द पैनल प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, मल्टीपल लोग होते हैं। एक पैनल होता है, उसमें से टैक्स पेयर को चूज़ करना पड़ेगा, तो वो अपॉइंट कर सकता है। ADRC यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है इशू को एग्जामिन करेगी, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, एक्सपर्ट ओपिनियन सीक कर सकती है, और उसको फिर फाइनली डिसीजन देना है विद इन 45 डेज।
ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट, यानी जब ADRC कमेटी बनी थी तो उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर उसको डिसीजन देना है। लेकिन अगर 45 डेज़ में वो डिसीजन नहीं दे पाता है तो ये मज़ीद 15 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए रीज़न्स लिखने पड़ेंगे इन राइटिंग। अगर इन 60 डेज़ में ADRC डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो बोर्ड जो है ADRC को डिसॉल्व कर देगा और फिर वो डिस्प्यूट फर्दर कोर्ट्स में जा सकता है। अगर ADRC कोई डिसीजन दे देता है तो ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा या कोई केस लॉ नहीं बन जाएगा, तो ADRC के डिसीजन को आप कहीं पे भी साइट नहीं कर सकते। So this was all about section 134A of the Income Tax Ordinance 2001. For similar tax content, you can visit my profile and also follow me. Thank you.